नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बायो 303 बायो आर 303 आप सभी को पता ही है, लेकिन इसके बारे में आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि ये थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपके टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये कंफ्यूजन आपको दुकानदार, कंपनी वाले और आपके खुद में किसानों में भी यही चर्चा होती रहती है कि भाई ये टॉनिक है, ये थ्रिप्स के लिए है। तो क्या है असलियत और क्या नहीं है, क्या झूठी बात है, क्या सच बात है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। आज की खास बात में हम इसका खुलासा करेंगे कि ये टॉनिक है या फिर ये थ्रिप्स को मारता है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अनिर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, दमन कंपनी का आता है बायो आर 303। तो इसमें क्या आता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट आता है आपका 8%, प्लांट फैट आता है इसमें 18%, प्लांट अल्कोलॉइड्स आते हैं इसमें 3.5% और मस्कस आता है इसमें 1% और बाकी का पानी होता है। तो दोस्तों, मार्केट में बायो 303 जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपके थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है और आपके टॉनिक के रूप में भी काम करता है। कैसे करता है, क्या करता है, इसके बारे में खुलासा होगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बायो 303 की मोड ऑफ एक्शन बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि भाई आपको कोई किसान क्लेम करते हैं कि भाई ये थ्रिप्स के लिए काम करता है और कुछ किसान कहते हैं कि भाई ये टॉनिक के ऊपर काम करता है, इसलिए इसकी मोड ऑफ एक्शन आपको कठिन लगती है। तो देखो भाई, इसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ये आपको पता चल गया है, ज़्यादातर हिस्सा प्लांट एक्सट्रैक्ट का है। तो किस प्लांट एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई वनस्पति होती है उसमें से कुछ द्रव निकाल कर आपको दिया जाता है, इसे ही हम प्लांट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ये कौन से वनस्पति से निकाला जाता है, तो ये लैमिनेरिया नामक वनस्पति से निकाला जाता है। लैमिनेरिया की कई प्रजातियां आती है, तो उनमें से किसी एक प्रजाति से ये निकाला जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है आपके फसल में, तो इससे आपके फसल में फ्लावरिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये थ्रिप्स के ऊपर अल्टरनेटिवली कैसे काम कर लेता है, ये आज की खास बात में ही हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बायो 303 थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ये आपको यकीन नहीं आता तो आप इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। कंपनी ने कहा है कि भाई ये टॉनिक है, टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करो, लेकिन आप में से बहुत से किसान इसे थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो किसान थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे बाकी के किसानों को भी पता चले कि भाई बायो 303 के रिज़ल्ट थ्रिप्स के ऊपर है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, बायो 303 ज़्यादा पॉपुलर होने का कारण एक ही है, ये थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है, ये फ्लावरिंग भी ज़्यादा बढ़ाता है और ऊपर से ये हनी बीज यानी कि जो आपकी मधुमक्खियों की जो दिक्कत होती है ये उसको भी सॉल्व कर देता है। यानी कि इसका छिड़काव करने के बाद आपकी मधुमक्खियाँ भी आपके फसल में आराम से आ जाती है, यानी कि ये पर्यावरण के लिए भी ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये इसी कारण आप बायो 303 का इस्तेमाल किसी भी स्टेज में, फसल के किसी भी स्टेज में आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो भाई देखो, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो आप किसी भी केमिकल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेझिझक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं करेगा ये आप कॉम्बिनेशन करते हो तो दोस्तों, बायो 303 अगर आप फसल के ऊपर छिड़काव करते हो तो मेरे तरीके से, मेरे अंदाजे से वो 90% तक आपको प्रिवेंटिव में अगर कीटक आने से पहले इस्तेमाल करते हो तो वो कवर कर लेगा। अगर कीटक आने के बाद आप इसका इस्तेमाल करते हो तो लगभग 80-85% तक आपको ये क्यूरेटिव में यानी कि कीटकों को भगाने के लिए ज़रूर मददगार और कारगर साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, बायो 303 जिन फसलों में आपके फ्लावरिंग स्टेज में मधुमक्खियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है उन फसलों में बहुत ज़्यादा कारगर है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई फ्लावरिंग स्टेज में जिन फसलों में मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है उन्हीं फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। आप लगभग सभी फसलों में, जिन जिन फसलों में आपको थ्रिप्स का ज़्यादा दिक्कत आता है या फिर फ्लावरिंग नहीं होता है, उन सभी फसलों में आप बायो 303 का इस्तेमाल कर उसके रिज़ल्ट आराम से पा सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं बायो 303 की कीमत और डोज के बारे में। तो भाई इसकी जो डोज है, कंपनी ने 1 से 1.5 ml आपके प्रति लीटर पानी के लिए कहा गया है। फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाज के लिए एवरेज में बता देता हूँ। तो भाई आप 200 लीटर पानी के लिए आप 250 मिली बायो 303 का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 25 ml बायो 303 का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 15 लीटर पानी के लिए आप 20 मिली बायो 303 का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। भाई कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए मैंने सोचा है कि भाई आपको
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके एक लाइव जो प्राइस चल रही है ऑनलाइन वो चेक कर सकते हो, क्योंकि कीमतों के बारे में ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भाई आप कीमतें थोड़ी गलत बता रहे हो, हमारे यहाँ पे ज़्यादा महंगा है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लिंक ही देना अच्छा रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। और अभी खास बात बाकी, और जो सीक्रेट है वो खास बात में ही होने वाला है। तो उससे पहले आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो भाई एक एडवांस में एक लाइक भी होना चाहिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आपको आगे भी मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कहा कि बायो 303 आपके कीटकों के ऊपर यानी कि थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है और फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए टॉनिक के रूप में भी काम करता है। तो असलियत क्या है? कंपनी वाले कहते हैं कि भाई हम इसे टॉनिक के रूप में बेच रहे हो तो आप टॉनिक के रूप में इसका इस्तेमाल कीजिए, और किसान तो इसका टॉनिक के रूप में कम और थ्रिप्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चल क्या रहा है ये आपके दिमाग में ज़रूर घूम रहा होगा। तो एक बात यहाँ पर नोटिस करने की होगी कि कंपनी का जो पैकेट बना है उसमें उन्होंने रनगाड़ा का चित्र लगाया है। भाई अगर टॉनिक होता तो आप रनगाड़ा का स्टिकर क्यों लगाते, चित्र क्यों लगाते? तो इसका मतलब ये बमबारी करता है तो ये कीटकों को भी एक अटैक करता है, इसका एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप कहोगे कि भाई ये एक टॉनिक आपके इंसेक्टिसाइड के रूप में कैसे काम कर सकता है? तो देखो दोस्तों, एक दवाई एक केमिकल कई तरीके से काम कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? मल्टी साइट एक्टिविटी कहते हैं, मल्टी साइट एक्शन भी कहते हैं उसको। तो जैसे कि उदाहरण के लिए आपको सल्फर का देता हूँ, तो देखो भाई दोस्तों सल्फर के लिए अगर आप अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करते हो तो वो फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है। वो आपके मिटीसाइड यानी कि माइट्स को भी मारने का काम करता है, और एज अ न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन भी बढ़ाता है। सल्फर भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करके देता है आपके फसल को। तो ऐसे 3 काम एक अकेला आपका सल्फर कर देता है। तो इससे ही आपको पता चलता है कि बायो 303 भी आपके टॉनिक के रूप में भी आपके फसल में अच्छी तरीके से काम करता है, और ऊपर से वो थ्रिप्स के लिए और भी ज़्यादा बढ़कर चढ़कर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसलिए बायो 303 ज़्यादा पॉपुलर मार्केट में हुआ है। और ऊपर से एक बात मेरे को अच्छी लगी कि भाई ये मधुमक्खियों को कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। तो इसलिए ऐसी मार्केट में दवाई मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई जो मधुमक्खियों को हानि ना पहुंचाए और आपकी फसल को भी एक थ्रिप्स का कंट्रोल अच्छे तरीके से दे दे। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो भाई इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। बहुत दिनों से चल रहा था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। आज अच्छे से समय मिल गया तो इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। तो इतनी मेहनत के लिए आप हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी मदद ज़रूर करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और सल्फर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।